शिनोबी इतिहास की जब भी बात होती है तो दो नाम सबसे ऊपर चमकते हैं। मिनाटो नामाकाजे यानी कोनोहा का येलो फ्लैश और हाशिरामा सेंजू जिन्हें गॉड ऑफ शिनोबी तक कहा जाता था। पर इन दोनों में से ज्यादा महान होकागे कौन था, ये एक ऐसी बहस है जो सालों से चलती आ रही है। तो आज हम इसी बहस को सुलझाने वाले हैं सीधे सीधे फैक्ट्स और उनके सबसे बड़े कारनामों को देखकर। सोचिए, किसी भी लेजेंड को असल में लेजेंड क्या बनाता है? वो एक पल जब वो एक ऐसी चुनौती का सामना करते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा हो। एक ऐसा लम्हा जो हमेशा के लिए उनकी कहानी लिख देता है। और मिनाटो के लिए वो पल तब आया था जब उन्हें एक नहीं बल्कि दो ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा जिनमें से कोई भी अकेला ही पूरे गांव को खत्म करने की ताकत रखता था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना शायद ही पहले किसी ने किया हो। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं, कोनोहा पर हुए उस हमले में जिसने सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि पूरी शिनोबी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था। सोचिए, एक तरफ था नाइन टेल्स, वही बीस्ट जिसे काबू करने में खुद हाशिरामा सेंजू की पूरी ताकत लग गई थी, वो गांव में तबाही मचा रहा था। और दूसरी तरफ एक नकाबपोश आदमी, बाद में पता चला कि वो ओबितो उचिहा था, जिसके पास एक ऐसी कमाल की शक्ति थी जो उसे लगभग अजेय बना देती थी। और इस हमले का टाइमिंग बिल्कुल उस वक्त जब मिनाटो का बेटा नारुतो पैदा हो रहा था, यानी एक ऐसा पल जब नाइन टेल्स की सील्स सबसे ज्यादा कमजोर थी। मिनाटो को यह पता था कि बीस्ट से पहले उसे चलाने वाले को रोकना होगा। उनकी पहली चुनौती वो नकाबपोश आदमी था, और ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी की थी। ओबितो की शक्ति थी कामुई, एक ऐसी तकनीक जो उसे किसी भी हमले से बचने के लिए इनटेंजिबल मतलब अभौतिक बना देती थी। मतलब सोचिए, आप किसी पर हमला कैसे करेंगे जिसे आप छू ही नहीं सकते? हराना तो भूल ही जाइए। किसी भी आम शिनोबी के लिए ये एक नामुमकिन पहेली थी। लेकिन वो मिनाटो थे, वो एक जीनियस थे। उन्होंने लड़ाई के बीच में ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर ओबितो के पैटर्न को पढ़ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि हमला करने के लिए ओबितो को एक पल के लिए सॉलिड होना पड़ता है। और बस यही वो छोटी सी खिड़की थी, वो कमजोरी थी जिसकी मिनाटो को तलाश थी। अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का इस्तेमाल करके मिनाटो बिल्कुल उसी सेकंड में ओबितो के पीछे आ गए जब वो सॉलिड हुआ, और एक ही रासेनगान से उसे हरा दिया। इस एक मूव ने नाइन टेल्स पर से ओबितो का कंट्रोल भी तोड़ दिया, और बस पहला खतरा टल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब मिनाटो के सामने एक और भी बड़ी और भी विनाशकारी चुनौती थी, गुस्से से बेकाबू कुरामा को रोकना। कुरामा ने अपनी सबसे खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया, टेल्ड बीस्ट बॉम्ब। एक ऐसा हमला जो पलक झपकते ही पूरे कोनोहा गांव को नक्शे से मिटा सकता था। और मिनाटो ने क्या किया? उन्होंने उस पूरे के पूरे हमले को टेलीपोर्ट कर दिया। जी हां, टेलीपोर्ट। उस तबाही मचाने वाले बीस्ट बॉम्ब को गांव से मीलों दूर भेज दिया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये स्पीड, प्रिसीजन और कमाल के चक्र कंट्रोल का नमूना था। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक परफेक्ट प्लान था। पहले हमले को दूर भेजा, फिर बीस्ट को फिजिकली रोकने के लिए गामाबुंटा को समन किया, और आखिर में जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने वो किया जो सिर्फ एक सच्चा होकागे ही कर सकता है, सबसे बड़ा बलिदान। उन्होंने इस्तेमाल किया डेड डीमन कंज्यूमिंग सील। ये कोई आम तकनीक नहीं थी, ये एक फॉरबिडन जुत्सु था जिसमें इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देकर दुश्मन की आत्मा को सील करना होता है। मिनाटो ने कुरामा का आधा हिस्सा खुद में और बाकी आधा अपने नए जन्मे बेटे नारुतो में सील कर दिया, ये जानते हुए कि इसकी कीमत उनकी अपनी जान होगी। तो मिनाटो का ये कारनामा वाकई में स्ट्रैटेजी, स्पीड और बलिदान की एक मिसाल है। पर अब आता है असली सवाल, ये अनोखी काबिलियत शिनोबी के देवता हाशिरामा सेंजू की जबरदस्त ताकत के सामने कैसे टिकती है? तो अब जब हमने मिनाटो का सबसे बड़ा इम्तिहान देख लिया है, तो चलिए इन दोनों टाइटन्स का एक सीधा साधा कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब बात आती है रॉ पावर और चक्र की, तो हाशिरामा का कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें शिनोबी का देवता कहा ही इसलिए जाता था क्योंकि वो अकेले ही सारे बीस्ट्स को काबू कर सकते थे। लेकिन यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। स्पीड के मामले में मिनाटो के आगे कोई नहीं टिकता। वो लगभग लाइट की स्पीड से चलते थे। उनका बैटल आईक्यू वो तो कमाल का था, जैसा हमने ओबितो के खिलाफ देखा। वो लड़ाई के बीच में ही स्ट्रैटेजी बना और बदल सकते थे, और सीलिंग स्किल्स में वो एक मास्टर थे, जबकि हाशिरामा इस मामले में ठीक ठाक ही थे।
तो ये सिर्फ ताकत बनाम स्ट्रैटेजी की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग तरह की महानता की लड़ाई है। और यही बात हमें मिनाटो की असली पहचान तक ले आती है। उनकी विरासत उनकी रॉ पावर नहीं बल्कि उनकी बेजोड़ स्पीड थी। ये कोई मजाक नहीं था, सच में तीसरे महान शिनोबी युद्ध के दौरान दुश्मन गांवों को ये सीधा ऑर्डर दिया गया था कि अगर बैटलफील्ड में मिनाटो दिखे तो लड़ना मत, बस अपनी जान बचाकर भाग जाना। ऐसा खौफ था उनकी स्पीड का। तो आखिर में फैसला क्या है? फैसला ये है कि उस रात कोनोहा को बचाने के लिए सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी पाश्विक बल काफी नहीं था। वो जीत हासिल हुई एक यूनिक कॉम्बिनेशन से, जिसमें बेजोड़ स्पीड थी, जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस थी, सीलिंग टेक्निक में महारत थी और अपने गांव के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने की हिम्मत थी। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। असली ताकत है क्या? पहाड़ों को तोड़ने की क्षमता या फिर एक पल में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की रणनीति सोच लेने की काबिलियत? शायद एक सच्चा लेजेंड वही है जो ये जानता है कि कब ताकत दिखानी है और कब दिमाग चलाना है।